हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ एक लाइव सेशन में। तो जैसे कि मैंने पिछले लाइव सेशन में आपसे कहा था कि अगर आपको वो सारे फ्रेजल वर्ब समझ में आए और इंटरेस्टिंग लगे, आप उन्हें डेली लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं, तो आज हम कुछ और वैसे फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो जल्द ही हम हमारे सेशन के साथ शुरू करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा वेट करना चाहती हूँ कि कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं इस लाइव सेशन में, ताकि कुछ मिस आउट ना हो। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। आज मैं यहाँ कोयम्बतूर से बात कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आप लोग कौन सी सिटी से हैं। हाँ, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स मेरे लैपटॉप पे खुला है, उसमें अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मैं पढ़ पाऊँगी एंड आई कैन रीड इट आउट कि मैं क्या देख रही हूँ और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। ऑलराइट, कुछ लोग चंडीगढ़ से हैं, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, ऑलराइट, लखनऊ। ऐसा लग रहा है कि इंडिया के सारे पार्ट से कोई कोई लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दैट इज़ रियली नाइस टू सी। ऑलराइट, आई थिंक काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर लाइव सेशन। आज का हमारा टॉपिक वही है, फ्रेजल वर्ब्स। तो आज हम कुछ और फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या थे? जहाँ पर एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ा जाता है एक नया फ्रेज बनाने के लिए, तो इन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। और इनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। वो दो वर्ड्स जो जुड़े हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है इसका मतलब। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं। डू ओवर। डू ओवर ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो इसका मतलब है कुछ फिर से करना, डू अगेन। डू ओवर का मतलब है कुछ फिर से करना। तो माई टीचर वॉन्ट्स मी टू डू माई ऐसे ओवर बिकॉज शी डिडंट लाइक माई टॉपिक। मेरे टीचर ने बोला कि अपना ऐसे फिर से करो, क्योंकि फिर से लिखो, क्योंकि उन्हें मेरा टॉपिक पसंद नहीं आया। तो डू ओवर मतलब कुछ फिर से करना। डू अवे विथ। डू अवे विथ ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कुछ डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना, उसे हम कहते हैं डू अवे विथ। इट्स टाइम टू डू अवे विथ ऑल ऑफ दीज ओल्ड टैक्स रिकॉर्ड्स। मतलब टाइम हो चुका है कि हम इन पुराने टैक्स रिकॉर्ड्स को डिस्कार्ड कर दें या फेंक दें। तो इट्स टाइम टू डू अवे विथ ऑल ऑफ दीज ओल्ड टैक्स रिकॉर्ड्स। फिर है ड्रेसअप। ड्रेसअप हम डेली लाइफ में, स्पेशली लड़कियां डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ड्रेसअप मतलब कि बहुत अच्छे से तैयार होना, वेरी नाइसली, गेटिंग रेडी वेरी नाइसली, और या फिर टू वेयर नाइस क्लोथ्स, उसे हम कहते हैं ड्रेसअप। तो इट्स अ फैंसी रेस्टोरेंट, सो वी हैव टू ड्रेस अप। इट्स अ फैंसी रेस्टोरेंट, सो वी हैव टू ड्रेस अप। इसका मतलब है कि हम एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, इसलिए हमें अच्छे से तैयार होना होगा। तो ड्रेसअप का मतलब है अच्छे से तैयार होना। फिर हमारे पास है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब है कोई चीज़ को क्विट कर देना, क्विट अ क्लास या स्कूल, वो हम करना छोड़ देते हैं। तो आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ साइंस बिकॉज इट वॉज too difficult. I dropped out of science because it was too difficult. फिर fall apart. fall apart मतलब कुछ जो टुकड़ों में बिखर जाए या टुकड़ों में टूट जाए, उसे हम कहते हैं fall apart. My new dress fell apart in the washing machine. My new dress fell apart in the washing machine मतलब वॉशिंग मशीन में मेरी नई ड्रेस पूरी तरह टूट नहीं गई, मतलब कट गई या खराब हो गई,
हाँ, खराब हो गई आप कह सकते हैं। मेरी नई ड्रेस वॉशिंग मशीन में पूरी तरह खराब हो गई, तो फेल अपार्ट, माई न्यू ड्रेस फेल अपार्ट। ऑलराइट, फॉल आउट, फॉल आउट मतलब क्या है? फॉल आउट मतलब समथिंग लूज एंड अनअटैच्ड, मतलब कुछ जो अटैच नहीं किया हुआ है, कुछ जो बहुत लूज है, उसे हम कहते हैं फॉल आउट। मतलब हिज हेयर स्टार्टेड टू फॉल आउट व्हेन ही वाज ओनली 35। मतलब इसका मतलब है उसके बाल सिर्फ 35 साल की उम्र में गिरने लग गए। तो हिज हेयर स्टार्टेड टू फॉल आउट मतलब अनअटैच होना, बिकम लूज या गिरना, उसे हम कह सकते हैं फॉल आउट। ऑलराइट, फिगर आउट, फिगर आउट भी हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिगर आउट का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ समझना, कुछ चीज़ का, कोई चीज़ का आंसर फाइंड आउट करना, उसे हम कहते हैं फिगर आउट। आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिट द पियानो एंड द बुक शेल्फ इन दिस रूम। I need to figure out how to fit the piano and the bookshelf in this room. All right. तो और कुछ phrasal verbs हम देखते हैं. Okay. Get across या get over, इसका क्या मतलब है? Get across, get something across या get something over, इसका मतलब है कुछ कम्युनिकेट करना या किसी को कुछ समझाना, इसे हम कहते हैं गेट अक्रॉस। आई ट्राइड टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस टू द जज बट शी वुडेंट लिसन। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरा पॉइंट जज को समझा सकूं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आई ट्राइड टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस टू द जज। तो इसे हम इस तरह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। गेट अलॉन्ग, गेट अलॉन्ग भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गेट अलॉन्ग मतलब एक दूसरे को पसंद करना, टू लाइक ईच अदर। आई गेट अलॉन्ग विद दिस ग्रुप, कोई ग्रुप में जब आप जेल अप हो जाते हैं, आप एक जैसे लोग होते हैं, तो उसे हम कहते हैं गेट अलॉन्ग। आई वॉज सरप्राइज्ड हाउ वेल माई न्यू गर्लफ्रेंड एंड माई सिस्टर गॉट अलॉन्ग, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी बहन जो है एक दूसरे से इतना घुल मिल गए हैं कि मैं सरप्राइज हो गया। गेट अलॉन्ग मतलब घुल मिल जाना। ओके, तो फिर हमारे पास है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर हम डेली ये यूज़ करते हैं जब हमारे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं मिलने, या हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शन, तो हम क्या कहते हैं? वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ गेट टुगेदर, लोगों से मिलना, उसे हम कहते हैं गेट टुगेदर। लेट्स गेट टुगेदर फॉर अ बारबेक्यू दिस वीकेंड। इस वीकेंड बारबेक्यू के लिए मिलते हैं। लेट्स गेट टुगेदर। ऑलराइट, फिर हमारे पास है गिव इन। गिव इन का क्या मतलब है? गिव इन मतलब कि टू स्टॉप फाइटिंग और आर्ग्यूइंग, लड़ना छोड़ देना और आर्ग्यू करना छोड़ देना कि ठीक है कोई बात नहीं। वैसे माई बॉयफ्रेंड डिडंट वांट टू गो टू द बैले बट ही फाइनली गेव इन, मतलब लड़ना छोड़कर, आर्ग्यू करना छोड़कर जब आप फाइनली मान जाते हैं, उसे हम कहते हैं गिव इन। तो माई बॉयफ्रेंड डिडंट वांट टू गो टू द बैले बट ही फाइनली गेव इन, फाइनली वो मान गया। ऑलराइट, तो गिव अप, गिव अप भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं। गिव अप मतलब कुछ ट्राई करना छोड़ देना कि अब कोई मतलब नहीं है, गिव अप कर देना। तो माई मैथ्स होमवर्क वॉज टू डिफ़िकल्ट सो आई गेव अप। हमें लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, ये हमें सिखाया जाता है। तो वही सेंस में यहाँ पर गिव अप यूज़ किया गया है कि स्टॉप ट्राइंग, इसका मतलब है टू गिव अप। माई मैथ्स होमवर्क वॉज टू डिफ़िकल्ट, मैथ्स होमवर्क इतना डिफ़िकल्ट था तो मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने ट्राई करना छोड़ दिया। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारे पास और फ्रेजल वर्ब्स है।
हैंड्स, हैंड डाउन, हैंड डाउन का क्या मतलब है? हैंड डाउन का मतलब है कि कुछ जो यूज़ की हुई चीज़ें हैं वो किसी और को देना. गिव समथिंग यूज्ड टू somebody else. I handed my old comic book down to my little cousin. जब जो हमारी पुरानी बुक्स होती है तो हम हमारे छोटे भाई बहनों को देते हैं, राइट? तो उसी तरह I handed my old comic books down to my little cousin. और हैंड इन का क्या मतलब है? हैंड डाउन हमने सीख लिया, तो हैंड इन का क्या मतलब है? हैंड इन का मतलब है कुछ सबमिट करना. आई हैव टू हैंड इन माई ऐसे बाय फ्राइडे. मुझे अपना ऐसे फ्राइडे से पहले सबमिट करना है. फिर हमारे पास है होल्ड बैक. होल्ड बैक, होल्ड बैक का क्या है मतलब? उसका मतलब है कुछ जो अपने इमोशंस होते हैं उसे छुपाना. तो वो जब हम छुपाते हैं इट इज़ कॉल्ड होल्ड बैक. तो जेमी हेल्ड बैक हिज टीयर्स एट हिज ग्रैंडफादर्स फ्यूनरल. तो यहाँ एक इमोशन छुपाया जा रहा है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं जेमी हेल्ड बैक हिज टीयर्स एट हिज ग्रैंडफादर्स फ्यूनरल. ऑलराइट. तो लेट डाउन, लेट डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब है किसी को हेल्प करना या सपोर्ट करने में फेल हो जाना, किसी को हेल्प नहीं कर पाना या सपोर्ट नहीं कर पाना, किसी को डिसअपॉइंट करना, उसे हम कहते हैं लेट डाउन. तो आई नीड यू टू बी ऑन टाइम, डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम. तो यहाँ कहा जा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम टाइम पर आओ, इस बार मुझे शिकायत का मौका मत देना. डोंट डिसअपॉइंट मी, इसलिए हम कह रहे हैं डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम. फिर हमारे पास और एक फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू. लुक इनटू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ इन्वेस्टिगेट करना, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करना. We are going to look into the price of snowboards today. हम सब जगह से फाइंड आउट करेंगे कि स्नोबोर्ड्स का प्राइस क्या है. वी आर गोइंग टू लुक इनटू द प्राइस ऑफ स्नोबोर्ड्स टुडे. तो ये थे हमारे आज के कुछ फ्रेजल वर्ब्स. इन्हें आप जैसे मैं सेंटेंसेस में आपको बता रही हूँ इन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है, इनसे आप लिस्ट आउट कर सकते हैं. चाहे हर फ्रेजल वर्ब से आप 2-2 सेंटेंस बनाकर अपने नोटबुक में लिखिए और फिर ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने का कि वो सही सेंटेंस है या नहीं. आप इनसे सेंटेंसेस बनाकर कमेंट्स में भी लिख सकते हैं. अगर वो सही रहे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और अगर गलत है तो भी आपको ज़रूर बताएंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं. तो इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेली लाइफ में ऐसे फ्रेजल वर्ब्स को बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे, एंड देन योर इंग्लिश विल स्लोली इम्प्रूव. तो इसी तरह आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लाइव सेशंस में हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए. थैंक यू.